काजल प्रवेश कर चुकी है। काजल को मारकर वहाँ से भगा देना। शादी करके वो आई थी कि वो आई थी, ये तो बड़ा सवाल है। आप तो कह रही मार के भगा, लेकिन पत्नी को अपने बहुत बड़ी बात आप रहना कह रही चाहिए। पत्नी को अपने धर्म पर रहना चाहिए। पत्नी के पीछे धर्म नहीं है, पत्नी के आगे धर्म है। धर्म पत्नी और पति कुछ भी हो फिर भी परमेश्वर है, फिर भी भगवान स्वरूप है। कैसे गलती है मिथिलेश की। दोस्तों नमस्कार, मैं इस समय आजमगढ़ जिले में मौजूद हूँ। ये रायबरेली की जो काजल आई है मिथिलेश के घर, ये कह रहे हैं कि किसकी गलती है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या वहाँ हो रहा है, क्या या देखिए इनके मन में क्या चल रहा है, ये किसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। और एक सिंगर भी हैं, राइटर भी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे ये किसके सपोर्ट में हैं। ये आजमगढ़ की हैं, आजमगढ़ की सीता भी हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि सीता के सपोर्ट में, अपने ज़िले के सपोर्ट में हैं। लेकिन हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दीदी जी, सबसे पहले मैं नमस्ते करती हूँ। आपका नाम क्या है? सबसे पहले मेरा नाम है किरण यादव। इधर इधर मेरा नाम है किरण यादव और सबसे पहले मैं आपको नमस्ते करती हूँ। आपके चैनल में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन बंदन हो जी। आपको भी स्वागत। और जितने हमारे इस यूट्यूब को जितने दर्शक भाई लोग देख रहे हैं, सीता के बारे में और काजल के बारे में आपने क्वेश्चन कर रही हैं। नहीं, जैसे सीता तो मान ली पहली पत्नी थी, लेकिन मिथिलेश जो है रायबरेली से काजल को लेकर यहाँ आया। तो सुनिए मैं बता रही हूँ जी मिथिलेश की शादी हो गई थी जी, उनके पास सीता उनकी पत्नी है जी, और वह रायबरेली गया जी, काजल को लेकर आया जी। तो इसमें सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा गलती तो काजल की है। तो क्योंकि काजल के भी पास पति थे ना, वो अपने पति को छोड़कर दूसरे गैर मर्द के साथ क्यों गई। नहीं, जैसे आप तो कह रही काजल की गलती है, लेकिन मिथिलेश वहाँ गया तब तो काजल वहाँ उनको मिली। मिथिलेश तो वहाँ, काजल तो वहाँ से आई नहीं थी। सुनिए आदमियों का तो काम है, चाहे जहाँ जाएंगे देश विदेश, सऊदी दुबई तक ले जाएंगे। जी जी जी, आदमियों का तो यह फर्ज है ना, वो तो उनको कमाना है, खाना, वो कहीं भी जाएंगे। जी जी। तो आदमियों का यह कर्म है, वो तो कहीं जाएंगे, आपको कुछ बोल देंगे, हमें भी कुछ बोलेंगे। हमारा कर्म ये बनता है कि हम रास्ते से जा रहे हैं, महिला का यह धर्म है कि अपना सर नीचा करके चले। और आदमी जो है अपना सीना तान के चलते हैं। तो हमारा धर्म है कि हम अपना सर नीचा करके जाएं। हम किसी गैर मर्द के साथ क्यों बात करें, क्यों उनसे हम संबंध बनाएं। तो गलती तो औरत की ही, सबसे पहले तो गलती औरत की है। तो सबसे पहले इसमें गलती तो काजल की है। नहीं, काजल तो कह रही थी कि हम मिथिलेश से हम नहीं बात करना चाहते थे, बार बार फोन करता था, पहले भाभी बनता था। एक मिनट, मिथिलेश से वो बात करना नहीं चाहती थी, ठीक है। अगर वो बहुत सती सावित्री थी अपने आप को, तो उनके पास पति थे, अपने पति से बताई क्यों नहीं कि आदमी मुझे टॉर्चर करता है। मैं गलत अगर बोल रही हूँ तो आप जवाब दीजिएगा। नहीं, सही बात है। तो गलती उनकी है कि नहीं है? है। वो बताई क्यों नहीं कि ये आदमी हमें टॉर्चर करता है, ये आदमी ये बात बोलता है, गंदा वर्ड प्रयोग करता है। आप इसको समझा दीजिए। सीता, अरे औरत चाह ले तो रणचंडी का रूप धारण कर ले। जी जी, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। रणचंडी का रूप धारण कर ले। तो ये मिथिलेश क्या थे उनके आगे घास मुरई के सामने। जी, अगर वो चाह लेती तो शायद डांट कर भगा देती। इससे यही बात साबित है कि वो खुद भी गलत होना चाहती थी, उसकी गलती खुद है। वो भले अपने आप को आज समाज में कलंकित है, आज भले अपने मान सम्मान को बचाने के लिए भले वो समाज में बोले कि मैं, हमारा गलती नहीं है, वो मिथिलेश की गलती है। मिथिलेश हमें कहता था, अरे वो कहता था ठीक है, तुम क्यों गई उनके साथ? अरे उसका पति बीमार था। उसका पति बीमार रहे तो उसको छोड़कर भाग जाए? का यही औरतों का फर्ज है? का पत्नियों का यही धर्म है? आदमी कुछ भी रहे, आदमी कुछ भी रहे, पति कुछ भी रहे, XYZ, अरे जुआड़ी, दारू, शराबी, यक्कड़ पियक्कड़, डाकू, गुंडा, बदमाश कुछ भी रहे, फिर भी पति परमेश्वर है। पति के पीछे लगाया गया है परमेश्वर, लेकिन पत्नी के पीछे आगे लगाया गया है धर्म। पत्नी को अपने धर्म पर रहना चाहिए, पत्नी को अपने धर्म पर रहना चाहिए। पत्नी के पीछे धर्म नहीं है, पत्नी के आगे धर्म है। धर्म पत्नी और पति कुछ भी हो फिर भी परमेश्वर है, फिर भी भगवान स्वरूप है। कैसे गलती है मिथिलेश की बताइए। बहुत बड़ा बात है, कह रही पति परमेश्वर, पति के पीछे आगे परमेश्वर है और पत्नी के आगे, पति के पीछे परमेश्वर है और पत्नी के आगे धर्म है। तो पहले धर्म निभाना चाहिए, अपना धर्म हम निभाए ना। जी।
पति तो पीछे, परमेश्वर लगा, वो तो कुछ भी करे फिर भी तो अरे परमेश्वर। तो मिथिलेश उसको बहुत मतलब जो किसी तरह से मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, हवेली है, 2 घंटा झाड़ू लगाने में समय लगता है, मेरे पास गाड़ी है, टाइल्स लगा है, पैसे बहुत, उससे पैसे भी बहुत बहकाया फुसलाया। आदमियों का काम है ये माया जाल फैलाना, लेकिन वो औरत थी, वो अपने से बची होती। वो क्यों उनके अरे मिथिलेश के पास भी 3 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, एक पत्नी थी, सीता भी थी, लेकिन उन्हें ऐसा करना चाहिए था? उन्हें तो करना नहीं चाहिए था, बात तो सही है। पहले तो मिथिलेश को भी तो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए था कि मेरी पत्नी है। जबकि सीता जो है, सीता नाम है पत्नी का, विवाहिता पत्नी है, वो काजल से बहुत सुंदर है सीता। है तो बात तो सही है जी। लेकिन मिथिलेश अपना जो भी कहा, सुना, कुछ भी कहा, जी। लेकिन उसको समझना चाहिए काजल को कि इसका यहाँ पर तो घर द्वार है नहीं। आज ये कमाने के लिए आया, कल के यहाँ चला जाएगा, यहाँ से हम इसके फेरे में क्यों पड़े। मिथिलेश को नहीं करना चाहिए। थोड़ी गलती तो सभी लोगों से होती है, दोनों हाथ से ताली बजती है, गलतियां तो दोनों की हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पर काजल की है। और जो सीता है, जो सीता उनकी पत्नी है, वो बेचारी इस समय वो दर दर की ठोकरें खा रही है, उसकी कोई गलती नहीं है। मिथिलेश की गलती है, काजल की गलती मिथिलेश और काजल किए हैं, लेकिन सीता दर दर जो है भटक रही है इस समय, उसको कोई सहारा नहीं है। तो सीता क्यों भटक रही है? सीता अपने घर पर रहे, उनके पास सास ससुर हैं, अपने घर में रहे। सास ससुर भी नहीं है, सीता के पास एक मंडई है, झोपड़ी सा आप देखी होंगी, उस मंडई पे थोड़ा चू रहा था पानी, उन्हीं बैठने का जगह नहीं था, उसी मंडई में रहे। सीता एक सीता थी, वो अपने पति के साथ वन में रही, उनको तो एक मंडई भी मिला है रहने के लिए, उसी मंडई में रहे, वहीं रहे। कैसे रहेगी? एक ही मंडई है, उसमें काजल प्रवेश कर चुकी है। काजल को मारकर वहां से भगा देना, शादी करके वो आई थी कि वो आई थी, ये तो बड़ा सवाल है। आप तो कह रही मार के भगा, लेकिन तो सीता को जाना चाहिए। कैसे जाए सीता? दर्ज कराना चाहिए उनको जी। ये समय जो है सीता को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, पूरा गांव काजल का सपोर्ट कर रहा है। सीता बेचारी अकेल पड़ी है, और उसमें जो है प्रवेश कर चुकी है काजल, सीता बेचारी लाचार। देखिए ये सतयुग तो नहीं है कि सच्चाई चलेगा। जी जी जी। ये है कलयुग। जी। जो गलत है वही चलत है, जो गलत है वही चलत है। हाँ? जो गलत है वही चलत है। जी जी। तब लेकिन सच्चा इंसान जी कभी डरता नहीं है किसी से। सीता को अपने आप में साहस आना चाहिए। अगर वो सीता है तो सीता का रूप धारण करना चाहिए। सच्चाई की जीत हमेशा होती है। लेखक ने लिखा है किताब में, सत्य की जीत। जी जी। सच्चा इंसान अपने मान सम्मान के साथ भले अकेला रहे, भले समय लगे, भले देर लगे, अगर वह अपने सच्चाई को जीतना चाहता है तो वह जीत सकता है। वो अकेले साहस अपने में भरे, अगर कोई साथ नहीं दे रहा, सपोर्ट नहीं दे रहा है, अपना रणचंडी का रूप धारण कर ले। सीता जो पहले आप बता रही, पहले जो सीता थी सतयुग की, कलयुग में वही सीता है, वही सीता फिर कलयुग में भी आ चुकी, क्योंकि सीता इतना प्रेम दे चुकी, इतना कह दी बेचारी, अपने सामने कह दी कि पति हमारे उसके साथ रह सकते हैं, लेके रहें, लेकिन हमको खर्चा चाहिए, हमारे बच्चों का खर्चा चाहिए। तो मिथिलेश को खर्चा देना चाहिए। यहाँ पर तो मिथिलेश की गलती है, जब सीता इतना परमिशन दे दी कि उनको लेकर रहे जी, तो यहाँ पर मिथिलेश को उनको भी खर्चा देना चाहिए। क्यों? लेकिन जो सिंदूर पहना रहे हैं मिथिलेश, अभी पहली पत्नी को तो तलाक नहीं दे पाए हैं, तो दूसरी को सिंदूर कैसे पहना दिए? मिथिलेश यहाँ पे फिर गलत है कि नहीं? ये गलत है। मिथिलेश पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया, दूसरे का सिंदूर क्यों पहना है? जी। वो उनका सिंदूर फर्जी है जी। वो प्रेमिका के रूप में है। प्रेमिका बना के रख सकते हैं, प्रेमिका बना के रखें। श्री कृष्ण भगवान, राधा भी प्रेमिका थी, लेकिन शादी रुक्मणी से हुआ। जी जी जी। अगर वो लाए हैं, एक औरत थी और एक औरत और लाए हैं जी, अगर बहुत अच्छे महान पुरुष बनते हैं जी, तो बन जाए कृष्ण भगवान की तरह, जी, दोनों की सेवा करें। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। अब जो हमारे समझ में आ रहा है तो हम बोल रहे हैं। जब दोनों औरतें रहना चाहती हैं, सीता कह रही उनके पास रहे, हमें खर्चा चाहिए। नहीं, सीता कह रही हम लाचार हैं,
सीता बोली हम लाचार, हम बेबस हो गए हैं। जब मिथिलेश कह रहा हम इनके साथ रहेंगे, काजल कह रही हम कहीं जाएंगे नहीं, तो सीता बेचारी तो लाचार हो गई ने। तो सीता लाचार हो के परमिशन दे दी कि उनके साथ रहे, हमें खर्चा देखे ना। तब यहाँ पर मिथिलेश की गलती है, दोनों औरतों को सम्मान से रखें, जिसकी उसकी इच्छा का है उसे वो बोले डोले, लेकिन खर्चा दोनों को देखें, खर्चा दोनों के दें। जो काजल पहले पति का बच्चा लेकर आई है, उस बच्चे का क्या होना चाहिए? अब काजल जब पहले पति का बच्चा लेकर आई है, अब जहाँ माँ रहेगी बच्चे तो वहीं जाएंगे, बच्चे तो वहीं जाएंगे। लेकिन अपने जो है इसमें अपने मतलब संविधान में ये सिस्टम है कि जो पिता जिस पिता का बच्चा रहता है उसी का जो है जायदाद बच्चा उसी का लेता है। तो यहाँ तो जब बड़ा हो जाएगा तब न लेगा। अभी तो छोटा है ना, अभी माँ का गोद का बच्चा है ना जी, अभी तो उसका पालन पोषण करना है ना। आपकी तो उसकी माँ की ही साया है ना, तो उसको काजल अपना बड़ा करे। जब उस लायक हक के बराबर हो जाएगा जाके अपना ले। कैसे लेगा उसको? जनता कोई ये नहीं कह रहा है, कोई वहाँ का मतलब ये नहीं बोल रहा है, कह रहा सीता वो काजल भी नहीं कह रही कि ये बच्चा वहाँ जाएगा, वहाँ इसका हक हिस्सा है, बड़ा हो जाएगा तो वहाँ जाके लेगा। नहीं कह रही है कोई, तो वहाँ ये सवाल ही नहीं उठा, कोई कह ही नहीं रहा है। तो नहीं कह रहा, नहीं कोई कह रहा है तो कहना चाहिए ना कि आप इस समय मौजूदगी में रख सकती हैं, लेकिन वक्त आने पे इसको यहाँ से यहाँ इसका कुछ हक नहीं है, यहाँ पर इसका कोई हक नहीं है, क्योंकि हर बच्चे का हक अपने पिता में ही बनता है, माँ में नहीं बनता। गलती जो काजल की मिथिलेश किया, उसका बाप मर चुका है, वो भगाई गई वहाँ से, लेकिन वो बच्चा बेचारा बिना सहारा हो जा रहा है। यहाँ से भी कुछ नहीं मिलेगा उसको, वहाँ से भी कुछ अगर वहाँ से भी नहीं मिलेगा तो बच्चा कहाँ जाएगा? गलती तो काजल की, अब सारी गलती काजल की और उसमें बच्चा लपेटा जा रहा है। अब गलती काजल बच्चा दर दर भटकेगा, बच्चे को दर दर तो भटकना पड़ेगा। जब माँ गलती कर बैठी है, माता को कुमाता नहीं कहा जाता है, लेकिन काजल इस मौके पर कुमाता के समान है। अपने बच्चे के भविष्य के बारे में वो नहीं सोची कि मैं जा रही हूँ तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। बताइए तो ये काजल, मुझे सीता के बारे में और लास्ट में जाते जाते दर्शकों को आप क्या कहना चाहती हैं सीता के बारे में? सीता, क्योंकि सीता बेचारी इस समय लाचार हुई है, सीता बेचारी उसको जनता का सपोर्ट है चाहिए, सपोर्ट जनता का सपोर्ट चाहिए, और उसी मड़ई में वो अपना जो बच्चे हैं लेकर रहे। देखिए किस्मत में जो लिखा है वो टलेगा ना कभी। हो सकता है सीता के किस्मत में यही लिखा रहा होगा। जी जी जी, बहुत बड़ी बात है ना जी। देखिए ये दीदी जो कह दी हैं बड़ी बात, बहुत बहुत सवाल इन्होंने मतलब उठा लिया। सीता के सपोर्ट में ये हैं, आजमगढ़ से ये हैं, और ये कह रहे हैं मेरी जन्मभूमि जौनपुर जिला की है। अच्छा, मायका जन्म वहाँ है? हाँ, शाहगंज खुटहन। अच्छा, मेरी जन्मभूमि जौनपुर जिला की है। मेरी कर्म भूमि मेरा ससुराल जो है यहाँ आजमगढ़ में है। मतलब आप दोनों जिले से हैं? हाँ, दोनों जिले से। लेकिन आजमगढ़ जिले की बड़ाई कर रहे हैं। हम जब यहाँ पर अब रह रहे हैं तो वे यहाँ की बड़ाई नहीं करेंगे, निंदा करेंगे। कर रहे हैं कि सच्चाई बता रहे हैं? सच्चाई बता रहे हैं, सच्चाई कह रहे हैं। अब जहाँ पर इंसान रहेगा वहाँ किसी की निंदा करेगा तो अच्छा नहीं है ना। अब हमें यहाँ पर रहना है तो हम प्रशंसा ही करेंगे ना, क्यों हम किसी का निंदा करें? भाई कोई हमारा कुछ लिया है क्या? नहीं, तो जो हमारी जनता जो सब लोग कर रहे हैं वही मतलब आपको भी समझ के बोलना, समझ के बोलिए, कहिए किस ये गांव है कहीं आपकी वो से नहीं मतलब जिले गांव से मतलब ये है जो मैटर है इससे। नहीं, जिले से मुझसे नहीं मतलब, आप जिले पूछिए तब मैंने बताया। थोड़ा सा हम बोल दिए, चर्चा कर दिए। मेरी जन्मभूमि जौनपुर जिला की है, आजमगढ़ शादी हुई है। उधर से आपके भाई हुई कुछ? तो मिथिलेश तो आपके जिले के भाई हो गए, मायके के, लेकिन उसके खिलाफ बोल रहे हैं यार। भैया भाई तो आपको भी बना सकती है, किसी की बहना किसी को भाई मान सकती है। शादी तो एक से होती है, मगर माँ बाप भाई बहन के सामान सभी लोग रहते हैं। इंसान ना सोचे उसकी कोई बात नहीं है। जी जी। तो ये मिथिलेश आपका भाई हो गया जौनपुर से, लेकिन आप उसके सपोर्ट में नहीं है, उसको मतलब विरोध में बोल रहे हैं। जब गलती किया है तो चाहे वो भाई रहे अब चाहे कसाई रहे, अरे वाह, जब गलती किया है गलत है तो गलत है। बहुत बड़ी बात है बोल दी। बाकी इस समय सीता को सपोर्ट जनता का मिलना चाहिए, क्योंकि सीता इस समय दर दर भटक रही है। काजल तो उस मंडई में प्रवेश कर चुकी है।